नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेशपुरी। बात करेंगे इस वीडियो में हम बीपीएससी के द्वारा लिए जाने वाले शिक्षक बहाली के चौथे चरण को लेकर, यानी कि टीआरई 4 को लेकर। नई सरकार का बिहार में गठन हुआ और एक नया रोड मैप बनाया गया शिक्षक भर्ती को लेकर, जिसके अनुसार हर एक साल जुलाई में जो है वो नोटिफिकेशन आएगा और ये सिलसिला 5 सालों तक चलता रहेगा। हर एक साल 20,000 से अधिक पदों पर बहाली के लिए नोटिफिकेशन जो है जारी किए जाएंगे। और इसी कड़ी में टीआरई 4 को लेकर बता दें कि लगातार सरकार के द्वारा, शिक्षा मंत्री जी के द्वारा ये आश्वासन दिया जा रहा कि जुलाई में अधियाचना हम बीपीएससी को भेज देंगे। और आज सभी समाचार पत्रों में दिया भी गया है कि 25 जुलाई तक अधियाचना शिक्षा विभाग बीपीएससी को भेज देगा और अगस्त प्रथम सप्ताह में विज्ञापन जारी होने की संभावना पूरी तरह बन रही है। लेकिन आपको बताएं कि सबसे अहम एक जानकारी है जो कि छात्र जानना चाहते हैं कि सीटों की संख्या क्या रहेगी। तो बता दें आपको हम कि शिक्षा मंत्री जी के द्वारा और समय लगातार जो है वो खबरें आ रही हैं कि कम से कम 20,000 तो रहेगा और जो रैशनलाइजेशन का काम चल रहा है उसके उपरांत वास्तविक स्थिति पता चल पाएगी। लेकिन इसके साथ साथ आपको हम बताएं कि आज हिंदुस्तान में ही एक बड़ा ही अहम खबर दिया गया है कि लेट लतीफ़ी की वजह से जो है 75,000 से अधिक रिक्ति बिहार में अटका हुआ है, जिसमें टीआरई 4 का भी चर्चा है। और हमने आपको लगभग 1 महीने पहले ये बताया था कि जो पिछली सरकार के द्वारा, यानी कि नीतीश सरकार के द्वारा 46,000 से अधिक शिक्षकों की रिक्ति भेजी गई थी, उसे अब तक वापस नहीं लिया गया है। अभी तक जो है वो बीपीएससी के पास ही है। और आज के हिंदुस्तान की इस खबर में देखेंगे जो बीपीएससी के एग्जामिनेशन कंट्रोलर जो हैं उनके हवाले से जो बयान आया है उसमें पुराने नोटिफिकेशन को लेकर ही बातें कही गई हैं। आप देख सकते हैं, इसमें दिया गया है कि राजेश कुमार सिंह जी के द्वारा ये कहा गया है कि टीआरई 4 का शिक्षा विभाग से कोई स्पष्ट आदेश प्राप्त नहीं हो सका है। रिक्तियां प्राप्त हो चुकी हैं। परीक्षा 2 चरणों में होगी या 1 चरण में, इसका भी निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है। यानी हमने आपको उस समय बताया था कि जो 46,000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती के लिए फरवरी में जो अधियाचना शिक्षा विभाग के द्वारा बीपीएससी को भेजा गया था उसे विड्रॉ नहीं किया गया है। वो आज तक जीवंत बना हुआ है। और जब मेरी बात होती है सामान्य प्रशासन विभाग के कुछ अधिकारियों के साथ या बीपीएससी, तो उनका यही कहना है कि अधियाचना तो हमें प्राप्त है, क्योंकि जो फरवरी में भेजा गया उसे अभी वापस नहीं लिया गया है। कहने का मतलब है शिक्षा विभाग के द्वारा उस अधियाचना को लेकर कुछ भी अपना कमेंट नहीं किया गया है, वो यथा स्थिति में बरकरार है। लेकिन आप देखेंगे तो इधर शिक्षा मंत्री जी के द्वारा हमेशा बयान दिए जाते हैं कि रैशनलाइजेशन चल रहा है, कम से कम 20,000 ही होगा। आज ही समाचार पत्रों में दिया गया है कि 25 तक शिक्षा विभाग बीपीएससी को अधियाचना 25 जुलाई तक भेज देगा। अब यहाँ अंतर्द्वंद की स्थिति पैदा हो गई है। हालांकि पुराने अधियाचना को वापस लेना जो है वो शिक्षा विभाग के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। वो तो एक पत्र पे जो है वो अधियाचना रद्द हो जाएगा या फिर वापस हो जाएगा। लेकिन सबसे अहम है कि अभी तक ये फैसला नहीं हो पाया है कि एग्जाम 1 चरण में होगा या 2 चरण में होगा। हालांकि आपको बता दें कि 2 अथॉरिटी जो कि इस पर काम करेंगे, चाहे बीपीएससी हो या शिक्षा विभाग हो, बीपीएससी के द्वारा खुद से, जो हमें सोर्सेस से जानकारी मिलती है, खुद से ये प्रपोजल भेजा गया कि अब हम आयोग के किसी भी परीक्षा को 1 फेज में कराने के पक्ष में नहीं है। जो 1 फेज में परीक्षा होता था उसे अब कम से कम डबल फेज किया जाए। और इसी वजह से एईडीओ का भी अभी तक कोई फैसला नहीं हो पाया है। कल रात को ही हमने आपको बताया कि कोई अभी तक निर्णय डबल फेज एग्जाम को लेकर, यानी कि बीपीएससी के द्वारा जो सरकार से अनुमति मांगी गई थी, उस पर कोई भी निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है। तो आज के अगर स्थिति में देखिए अगर हम, तो अगर शिक्षा विभाग ये कहती है कि ठीक है आप 2 फेज में एग्जाम ले सकते हैं। हालांकि आपको याद होगा कि जो शिक्षा मंत्री जी हैं मिथिलेश तिवारी जी, उनके द्वारा
सार्वजनिक मंच से ये बातें रखी गई कि 2 फेज में परीक्षा होनी चाहिए। उन्होंने एक तरह से कहें तो जो पब्लिक ओपिनियन जो है, खासकर छात्रों के बीच में उन्होंने रखा कि 2 फेज से घबराना नहीं है, 2 फेज अच्छी बात है। तो ये क्लियर हो चुका है कि सरकार भी चाहती है कि 2 फेज में एग्जाम हो, और बीपीएससी तो खुद इसका पहल ही किया है। लेकिन पुराने वाले अधियाचना को अब तक वापस नहीं लिया गया है। इसके साथ साथ बहुत सारे छात्र मैसेज फोन करते हैं, ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि प्राथमिक विद्यालयों में कितने शिक्षक हैं, मध्य विद्यालय में कितने हैं, उच्च विद्यालय में कितना है, उच्चतर विद्यालय में कितना है। तो आपको बता दें कि अभी तक कुछ भी स्पष्ट नहीं हुआ है। 25 जुलाई तक शिक्षा विभाग अधियाचना भेज देगा, ऐसी बातें निकल के आ रही हैं। ऐसा दावा कल समीक्षा बैठक हुआ शिक्षा विभाग में, उसमें शिक्षा मंत्री जी के द्वारा कहा गया। अभी सीटें डिसाइड नहीं हुई हैं। अब बताएं आपको हम कि अब ये भी बात निकल के आती है, हालांकि इसमें बहुत ज़्यादा सच्चाई नहीं लगती है, कि परीक्षा जो है वो 46,000 ही पद और सीटों पर के लिए होगा, क्योंकि उसका ऑलरेडी अधियाचना उतना सीट रिक्त है, उसको भेजा जा चुका है। लेकिन अब गले नहीं उतरता, क्योंकि लगातार शिक्षा मंत्री जी जो आए हुए हैं मिथिलेश तिवारी जी, इनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि जुलाई में हम अधियाचना भेजेंगे। यानी कि पुराने वाले पर अब कोई तजव्वो नहीं दिया जा रहा, नए सिरे से रैशनलाइजेशन होगा। पता लगा रही है शिक्षा विभाग की शहरी ग्रामीण इलाकों में कितने शिक्षकों का जो है वो पोस्टिंग किया गया है, और वो सब कुछ होने के बाद जो है, अब कल भी बैठक हुआ, 25 जुलाई तक वादा किया जा रहा, तो मान के चलिए कि 25 जुलाई तक बीपीएससी को भेज दिया जाएगा। एग्ज़ाम 2 फेज में होने की पूरी संभावना बनती है। पहला फेज आपका जो पीटी है वो नवंबर दिसंबर में होने की संभावना जताई जा रही है। अगर जुलाई तक सब कुछ हो जाता है, अगस्त में अगर नोटिफिकेशन फर्स्ट वीक में आ जाता है, तो आप खुद देख लें, अगर 5 अगस्त तक आता है नोटिफिकेशन, तो 5 सितंबर तक कम से कम आवेदन लिए जाएंगे। उसके बाद टीआरई जो है वो बड़ा ही जटिल और बहुत बड़ा एग्ज़ाम है। 1 से 12 तक 4 तरह के विद्यालय आते हैं, दर्जनों से अधिक जो है वो विषय हैं, अलग अलग क्वेश्चन तैयार करना है, तैयारी में समय लगता है। और सितंबर के बाद अक्टूबर, त्योहारों का महीना, नवंबर दिसंबर में ही आपका पीटी होने का संभावना जो है वो बन रहा है। इसके बाद होली के आसपास मेंस, और मई जून तक आपका फाइनल रिजल्ट दिए जाने की बातें निकल के आ रही है। अब देखिए ये पूर्ण होता है कि नहीं होता है, लेकिन मुझे लगता है कि नई सरकार के द्वारा जुलाई में अधियाचना बीपीएससी को जरूर सौंप दिया जाएगा। सीटें देखिए, जो भी अपडेट मिलेगा हम आपको जरूर देंगे। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।